अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे ना सुबह सुबह मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। एक तो हम लोग ये फ़र्क देखेंगे कि सुबह सुबह एनालिसिस करने से और जो दोपहर को एनालिसिस करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। मार्केट जो है ना वो कितना का डिफरेंस है इन दोनों एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और जो दूसरी चीज़, एक ना क्वेश्चन किया है एक भाई ने, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि सर अगर हमारे पास $100 की इक्विटी है, ठीक है, और क्या उसके ऊपर हम लोग डेली $5 का टारगेट जो है ना वो रख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी इक्विटी के ऊपर जो है ना वो कितना आप लोगों को जो है ना वो टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ, ठीक है, ताकि जैसे वीडियो आप लोगों को फौरन मिल जाए। यार ये देख लें ज़रा, ये ज़रा आज देख रहे हैं आप लोग B1 सुबह सुबह मार्केट ने जुल्म कर दिया। क्या था अगर थोड़ा सा और नीचे आ गई ये लिमिट भी उठा लेती। नो डाउट स्पाइक दे दिया इसने, लेकिन स्पाइक तो डेफिनेटली मतलब अच्छा एरिया था, स्पाइक दे दिया, लेकिन यार ये देखे ना सिर्फ दो लिमिट इसने मेरी उठाई है। तो अच्छा दिन हो जाता गरीब बंदे का सुबह सुबह अगर ये बाकी लिमिट भी उठा लेती तो। लेकिन खैर अभी इसको करते हैं, इनको करते हैं क्लोज, ताकि टेंशन हमारी जो है ना वो डाइवर्ट ना हो। सुकून से जो है ना वो वीडियो बनाए, जितनी एक्टिव हुई थी इनको कर देते हैं क्लोज। कोई एक और स्पाइक आ गया। तो चलें खैर, इसको लगा रहने देते हैं। अब इसका मूड मेरे ख्याल में जो है ना वो लग रहा है ऊपर जाने का ना। तो देखते हैं ये कितना जो है ना वो ऊपर जाता है, ठीक है। अभी जो है ना पहले तो मैं आप लोगों को जो है ना वो ये बताता हूँ कि जो है ना वो कितना फर्क आएगा। चलें ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो है ना वो दोपहर को एनालिसिस करने से जो है ना वो क्या फर्क आता है मार्केट के अंदर और सुबह एनालिसिस करने से, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि टारगेट जो है ना वो कितना होना चाहिए। देखें, मेरा मानना पता है क्या है, मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों के पास 1000 इक्विटी है ना, या 100 ही ले, 100 इक्विटी अगर आप लोगों के पास, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग टारगेट पता कितना रखें, $2। अब आप लोग सारे परेशान होंगे कि यार $2 से क्या बनता है आज के दौर में। देखिए बात याद रखें जरा, बात पता क्या है कि हम लोगों ने टारगेट रखना होता है डेली। अब मैं उठता हूँ सुबह सुबह, मुझे पता है कि मैंने डेली के $2 जो है ना वो अर्न करने हैं, ठीक है। जिस दिन मुझे अच्छी एंट्री मिल गई उस दिन तो हो गए, जिस दिन मुझे अच्छी एंट्री नहीं मिलती उस दिन क्या होता है, वो मेरा टारगेट जो है ना वो $2 का रह गया, ठीक है। देखिए $100 के ऊपर जो है ना $2 इतनी मिनिमम अमाउंट है ना कि जिस दिन आपको अच्छी एंट्री मिलेगी ना उस दिन आपके 6 7 8 निकलेंगे, ठीक है। जिस दिन 6 7 8 निकलेंगे ना आपके, इसका मतलब है कि आपने $2 जो है ना वो क्या किया, अर्न किया। और $6 जो है ना वो आपके रिजर्व हो गए उन 3 दिनों के लिए जिन 3 दिनों में आपको अच्छी एंट्री नहीं मिलनी, ठीक है। अब जिस दिन आपको अच्छी एंट्री नहीं ना मिलेगी आप छोड़ देंगे, यार कोई नहीं, मैं 3 दिन आगे हूँ मार्केट से, 3 दिन का एक्स्ट्रा मैंने टारगेट जो है ना वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। इसके ऑल्टरनेट अगर हम लोगों ने $5 टारगेट रखा हुआ है, जिस दिन तो $5 के ऊपर ना हमें अच्छी एंट्री मिल गई, उस दिन तो बात है ठीक, ठीक है। मतलब हमें जो है ना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, $5 हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन जिस दिन एंट्री नहीं मिलेगी ना प्रॉब्लम होगी उस दिन, ठीक है। उस दिन प्रॉब्लम कैसे होगी, अब आप देखें कि $5 जो है ना वो ऑलरेडी एक ऐसी अमाउंट है जो आपको 0.2 की लॉट के साथ जो है ना वो मिनिमम एक जो है ना वो आप कह लें कि 30 या 30 पिप की जो है ना वो मूव आराम से आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मूव इतनी जो है ना 0.2 की लॉट के साथ 5 या $6 ने करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्पाइक से हट के एक मूव पकड़नी पड़ेगी $30 की, ठीक है। जिस दिन आप लोगों की एंट्री नहीं मिलेगी ना उस दिन $5 आप लोगों के रह गए, ठीक है। अगले दिन आप लोगों के ऊपर टारगेट होगा $10 का, उस दिन आप लोगों के लिए जो है ना वो मसला बनेगा। जो डेली अर्निंग होती है ना उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है ना वो ये चीज होती है, ठीक है। जो डेली अर्निंग मतलब जो मैंने प्रॉब्लम देखी है ना इस चीज के अंदर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो डेली टारगेट होता है। लोग डेली टारगेट जो है ना थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं। मैं मतलब कहता ये हूँ कि भाई आप लोगों ने टारगेट वो रखना है जो आसानी से अचीवेबल हो, जो मतलब आज आप उस टारगेट का 2 गुना अचीव करो डेली। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, मेरा एक ना 5000 का अकाउंट है, $5000 का अकाउंट है इन केस, ठीक है। उसके ऊपर मैंने टारगेट पता है क्या रखा हुआ है, $20 का। तो सारे हैरान होंगे कि यार $20 क्या टारगेट होता है, ठीक है।
लेकिन आप लोग ये देखें ना कि अगर $20 से मैं एक माह पूरा $20 निकालता हूँ तो वो एवरेज निकलती है $600। ठीक है, पाकिस्तानी को 2 लाख के करीब। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही टारगेट $50 या $60 रखूं, ठीक है, जिस दिन तो मेरे आ गए उस दिन तो ठीक है, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन प्रॉब्लम होगी। और फिर प्रॉब्लम कैसी होगी, मुझे 120 अगले दिन निकालने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं निकालूंगा तो उस दिन का टारगेट मिस हो गया, बात फिर वहीं पे आ गई। ठीक है, और पूरे महीने के अंदर आपको 30 के 30 दिन एंट्रियां नहीं मिलती हैं, बल्कि मैं जो पैकेज बनाता हूँ ना, मैं उसमें ये सोचता हूँ कि 20 दिन अच्छी एंट्रियां और 10 दिन स्किप, यानी कि 10 दिन आप लोगों की कम से कम भी बीच में छुट्टी हो, मतलब अच्छे सेटअप मिल जाते हैं। लेकिन बाज दफा क्या होता है, हम लोग कहीं बिजी होते हैं, अच्छा सेटअप जो है ना वो गुजर जाता है। ठीक है, हमें पता चलता है बाद में, भाई अच्छा सेटअप जो है ना वो तो गुजर गया है। तो जब हम लोग मार्केट पे बैठते हैं तब अच्छा सेटअप नहीं बना होता, लेकिन हम लोगों ने अपना टारगेट जो है ना उसको क्या करना होता है, पूरा करना होता है। तो टारगेट पूरा करना होता है तो फिर हम लोग मजबूरन जो है ना वो गलत एंट्री लेते हैं, यानी कि गलत ट्रेड जो है ना वो करते हैं। जैसे अभी देख लें, ये अभी मैंने 2 लॉट लगाई, मेरी सिर्फ इसने 2 लिमिट उठाई है। ठीक है, और ये जो है ना मार्केट चली गई। अब मैं उठाऊं, मैंने टाइम दिया, मैंने एंट्री पकड़ ली, बाकी दिन जो है ना मेरा दिल नहीं करना कि मैं जो है ना ट्रेड करूं। ठीक है, मैंने जो है ना वो कुछ पकड़ लिया, मैं सोच जाऊंगा नहीं अभी मैं करता हूँ। एंड पे जाके जब मेरे पास बहुत टाइम कम रह जाए ना, सोना है मैंने, रात मतलब हो गई है, तो मैं ये जो जो है ना वो मैं मार्केट पे बैठता हूँ। तब मैंने देखा यार टारगेट आधा अचीव है, आधा रहता है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, वरना कल के ऊपर जो है ना बर्डन पड़ जाएगा। वो मैंने करने की कोशिश की, सेटअप देखा नहीं, जल्दी में ट्रेड की, और वो जो है ना वो चीज खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ तो अगर आप लोगों ने $5 टारगेट रखना है ना, फिर ये रखिए कि जो दिन मिस हो गया ना उसको निकाल दें बीच में से, वापस उस पे नहीं आना। ठीक है, अगर आप लोगों ने टारगेट रखना है $2 या $3, देखिए मैं कहता हूँ कि टारगेट वो रखो जिससे आप लोगों का एक भी डॉलर लॉस ना हो। अगर लॉस हो गया ना तो बात वहीं के ऊपर है, फिर कोई फायदा नहीं है। लोग करते क्या है कि $1000 महीने का कमाते हैं, लास्ट के 5-6 दिनों में जो है ना वो 300 रह जाता है। तो मैं कहता हूँ जिन्होंने डेली का $10 कमाए, वो 300 उनका भी हो गया, वो बेहतर नहीं है। जेन पे कोई टेंशन नहीं डाला, कोई दबाव नहीं डाला, छोटी लॉट से काम किया, अच्छी ट्रेड की, साइकोलॉजी भी जो डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक है, आराम सुकून से पूरा महीना ट्रेड किया, टारगेट उनके जितना हो गया। ठीक है, तो ये चीज थी। अगर आप, अच्छा मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये चीज आप लोगों को कैसी लगी है। उसके अलावा आप लोगों ने करना पता है क्या है? करना आप लोगों ने ये है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करें 1 महीना सारे अपने अपने ऊपर। ठीक है, छोटा टारगेट रख के देखें क्या जो है ना वो कंक्लूजन निकलता है, फिर बड़ा टारगेट रख के देखें, जो दिन टारगेट नहीं पूरा होगा उसको स्किप करते हैं। मैं $20 5,000 इक्विटी के ऊपर रखा हुआ टारगेट, लेकिन मेरा अर्निंग पता कितनी होती है, 100, 150, 100, 150, 100, 150। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा मिनिमम टारगेट जो है ना वो 20 होता है, वो आराम से अचीव हो जाता है। मुझे जिस दिन मैंने कहीं जाना हो या मुझे कोई मसला हो कुछ भी हो, उस दिन मुझे होता है कि यार मेरा टारगेट तो अचीव है। लेकिन जिस दिन नहीं हो उस दिन मुझे जो है ना एक्स्ट्रा निकलते हैं 20 के बाद जो, और मैं लगा रहता हूँ जहां तक आगे मर्जी चले जाए। टारगेट मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अच्छी एंट्री मिलती जा रही है तो लेते जाएं, जितना मर्जी जो है ना डेली करें। ठीक है, अब टाइम हो गया, चले अब जो है ना स्टार्ट करते हैं। मुझे इस चीज़ का अफ़सोस हुआ जा रहा है कि ये देखें ज़रा 40-50 उसने मूव दे दिया और मेरी लिमिट जो है ना वो उठाई ही नहीं है। लेकिन ख़ैर चलें, बी वन की मर्ज़ी। अगर हम लोग बी वन की बात करें ना, ये इस एरिया को इतना पता क्यों वो ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है इतनी ज़्यादा, मैं आप लोगों को बताता हूँ ज़रा। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है ना एक बाइंग एरिया है। कल मैंने आप लोगों को स्पेशली मार्क करवाया था, अगर आप लोग देखें ना ये H4 के ऊपर, सॉरी H4 नहीं H1 के ऊपर, ये यही वाला जोन जो है ना, ये जोन बना हुआ है, ये वाला, ये इसका लोअर पॉइंट है 586, और ये इसका जो है ना वो अपर पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली हुआ ये था कि ये पहले था एक जोन। ठीक है, खत्म हो गया, ये पहले जोन था। अब ये जो है ना आपके पास क्या बन गया, अभी आपके पास जो है ना ये एक स्पोर्ट एरिया जो है ना वो बन गया। ठीक है, ये जो है ना अब स्पोर्ट एरिया बन गया। ये मार्केट जो है ना पहले यहाँ पे उसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, फिर ये नीचे वाला स्पोर्ट एरिया था आप लोगों के पास, मार्केट स्पोर्ट एरिया से जो है ना वो ऊपर आई है। ठीक, मार्केट जैसे ही स्पोर्ट एरिया से ऊपर आई ना, फिर यहाँ पे आके उसने इसी जोन को जो है ना बेस मानते हुए यहाँ पे एक और जो है ना वो स्पोर्ट एरिया बना दिया। ठीक है, ये बेसिकली स्पोर्ट एरिया कल बना है। कल भी मैंने इसी एरिया से जो है ना वो ट्रेड की थी, और ये ट्रेड जो है ना इसी जोन के बेस पे की थी। ठीक है,
लेकिन जो आज ट्रेड की है, आज मैंने इस बेस पे की है कि अभी मार्केट जो है ना, ये वाला जोन, ये आपका एक सपोर्ट एरिया जो है ना वो बन गया। इस सपोर्ट एरिया से मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है। अच्छा, अगर आज के दिन की मूव की बात करें ना, ये देखिए मैंने मार्क भी किया होगा, अगर मार्केट वापस इसी एरिया में आएगी और यहीं से आके रिस्पेक्ट वापस लेगी, तो जो है ना हम इसको अगेन पकड़ेंगे। और मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, जो मैंने ट्रेड किया वो मैंने ये वाला जोन लिया था। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो है ना वो मार्केट ने यहाँ पे एक बाय की कैंडल बनाई है, फिर बेस बनाई है, और फिर वहीं से जो है ना वो हाई कैंडल के साथ ऊपर निकली है। मेरा बेसिकली कंसर्न जो है ना वो भी ट्रेड करने का ये था, इस स्पोर्ट एरिया के अंदर ये मुझे अच्छा जो है ना वो पॉइंट मिला था। ये तकरीबन 10 पिप का जो देख लें, 97 से 586 अच्छा जो है ना वो एरिया बन रहा था। अभी मजीद जब मार्केट वापस आती है अगर अगेन, तो भी जो है ना ये एक अच्छा एरिया आप लोगों के पास बनेगा दोबारा, अगर यहाँ पे ऐसा अच्छा एविडेंस आप लोगों को मिलता है तो। देखिए, जो छोटे जोन होते हैं ना 10-5 पिप के, इनको आप लोग बगैर एविडेंस के भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों की जो है ना साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो, अगर ये एरिया फेल होता तो मैं मैक्सिमम इसको जो है ना 80 तक देखता। इसके बाद मेरा एसएल हो जाना था, और मैंने करवाना था एसएल। अगर आप लोग भी इतना अपने अंदर पावर रखते हैं ना कि एसएल करवाएं, तो आप लोग भी इस तरह जो है ना वो जोन्स को, जो अच्छे जोन्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम वाला जोन था, ठीक है, M30 का जो है ना स्पोर्ट एरिया था, आप लोगों को पता था कि मैंने एसएल के साथ ट्रेड करनी है, तो आप लोग इस जोन को जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस वाले जोन को मार्केट कर देती है फेल, तब हम लोग जो है ना फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जो है ना वो ये वाली जो हमारे पास नीचे वाला जो है ना ये बना, ये स्पोर्ट एरिया, ये H1 के अंदर मार्क किया हुआ ना, ये वाला, हाँ बिल्कुल यही वाला, तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ तक ले, ये 521 से 497, ये वाला एरिया जो है ना, इस एरिया को हम लोग मार्क करेंगे, और इस एरिया को जो है ना हम लोग फिर ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट ऊपर वाले एरिया जो है ना वो ब्रेक कर देती है। तो ये आप लोगों के पास जो है ना वो 2 पॉइंट से। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेयर, प्राइस थाउजेंड के ऊपर। अच्छा जी, क्रैश का हम लोग वेट कर रहे थे कि इस एरिया के अंदर आए, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ ना, उसने इसी को जो है ना वो रेजिस्टेंस मान लिया है, ये वाला, बिल्कुल उसने इसी को रेजिस्टेंस मान के जो है ना वो कल नीचे आ गया। मैंने तो C1 को कल के दिन में ट्रेड जो है ना वो नहीं किया, क्योंकि मैं इसका कल जो है ना वो वेट कर रहा था कि मार्केट जो है ना वो अभी भी ऊपर आए आप लोगों के इस जोन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर अभी की बात करें ना, तो मार्केट जो है ना बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रेंज के अंदर आई हुई है। वैसे तो मार्केट जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये यहाँ पे इसको जो है ना वो सपोर्ट मिली थी, और मार्केट उस सपोर्ट से एक दफा निकली है, फिर उसको थोड़ा सा नीचे आके ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर वापस आ गई है। जब तक ये स्पोर्ट से ऊपर है, तो यहाँ से इसके बाय जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो और अभी चूंकि अगर इसने बाय जाना हुआ, तो ये नीचे डेफिनेटली एक जो है ना वो रेंज बनाएगी, ठीक है। अभी हम लोग वेट इसका वही करेंगे, सेटअप हमारे कल वाली हैं इसकी भी, ठीक है। तो चूंकि ये जो है ना मार्केट जो है ना इसी सपोर्ट एरिया से वापस आ गया, बाज दफा ऐसे होता है कि जब मार्केट रेंज बना रही होती है ना, तो वो एक पॉइंट को ब्रेक करने में ना 1 या 2-3 दिन आराम से जो है ना वो लगा देती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी भी वैलिड जोन यही है। तो मार्केट ने जो है ना वो मजीद यहाँ पे जो है ना वो सेलर्स के अंदर थोड़ी बहुत ही ताकत रह गई होगी, मार्केट ने कहा कि मैं एक दफा निकाल ही दूं, इस वजह से मार्केट ने जो है ना वो यहाँ से मूव ले ली। अब अगर हम मार्केट को इस एरिया में देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से स्पाइक नहीं देती, तो फिर इसको यहाँ ऊपर वाले एरिया में देखेंगे, ठीक है। बूम 500, बूम 500 का जो एरिया मार्क किया था, ये एग्जैक्ट उसी एरिया के अंदर आ गया, यानी कि ये स्पोर्ट एरिया के अंदर इस टाइम आके खड़ा है। यहाँ पे आके इसने थोड़ा सा फेक आउट दिया, नीचे निकल गया था, लेकिन अब वापस यहीं पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें जरा कि क्या जो है ना वो फर्क होता है, कि जो मैं कहता हूँ कि दोपहर को एनालिसिस करने हैं, और जो है ना वो सुबह को एनालिसिस करने हैं। अभी देखें जरा कि अगर हम लोग दोपहर को एनालिसिस करते, तो मार्केट 4 घंटों के बाद कोई फैसला कर देती ना C1 की, या इस जोन के पास होती या बिल्कुल नीचे होती, तो हमारे लिए जो है ना वो डिसाइड करना आसान था कि मार्केट जो है ना वो इस एरिया में इस एरिया की तरफ आ रही है, या इस वाली सपोर्ट की तरफ आ रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन में जा रही है या सपोर्ट एरिया की तरफ आ रही है। ये हमारे लिए जो है ना वो आसान होता फैसला करना, ठीक है। लेकिन दोनों सूरतों में ट्रेड हमने यही जोन करना है, ये वाला, ठीक है। अगर 12 बजे एनालिसिस करते तो भी यही करना था, लेकिन अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो भी हम लोग यही करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक मार्केट क्या करती, तक मार्केट जो है ना वो आपका इस जोन के पास पास होती है, अगर उसने यहाँ से गिरना है तो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना मैंने मतलब खुद रेज किया, अब ये देखें नीचे गिर गई, ठीक है। मजीद जो है ना वो आप कह लें कि 4 घंटों में ना
ये अगर इसने नीचे आना होता ना तो इसने यहाँ पे होना है। तो हमारे लिए जो है ना कि चीज बड़ा क्लियर होनी है तो भाई इस जोन को ट्रेड करना है, या जब मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक करके नीचे आएगी तो उसके रिटेस्ट पे इसको जो है ना वो ट्रेड करना है, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। अभी ये पॉइंट मिस हो गया था कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर जो है ना वो एंट्री लेंगे, ठीक है। देखें, मैं मेरा मानना ये है कि मैं मार्केट को जो है ना वो 3 सेशंस के अंदर जो है ना डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 3 सेशंस को किस तरह, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो है ना वो 3 सेशंस है। एक है सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का, सुबह 5 से 8, ये एक सेशन है, इसके अंदर मार्केट एक अलग तरह का सेटअप देती है, ठीक है। ये दूसरा सेशन है ना, वो मेरे ख्याल से वो वो जो है ना वो स्टार्ट होता है तकरीबन 5 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, ठीक है। सुबह 5 से 8, शाम को 5 से 8, ठीक है। ये 2 सेशन जो है ना वो जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं ट्रेड के हवाले से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर बाकी है 2 सेशंस। अगर 9 से 12 मार्केट अच्छी रहती है तो फिर 1 से जो ऑनवर्ड 5 होता है ना दिन के टाइम में, ये मार्केट जो है ना वो उस मैनिपुलेशन करती है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट ने स्पाइक दे दिया फिर उसके बाद उसने जो है ना वो नॉर्मल जो स्टेट में भी तो आना होता है ना, तो अगर 9 से 12 में मार्केट स्पाइक देती है, जैसे अभी B1 ने स्पाइक दिया है, तो ये 1 से 5 जो है ना वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा। स्पाइक इतने ज्यादा नहीं होंगे, मार्केट एक जगह रेंज में रहेगी, ठीक है। और इसी तरह जो है ना वो रात के टाइम में, अगर मार्केट 9 से 12 अच्छी मूव देती है तो फिर रात को 1 से 5 जो है ना वो मूव इतनी उसकी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर 9 से 12 अच्छी मूव ना हो फिर डेफिनेटली अगर वो हिस्ट्री के अंदर जाकर देखिएगा कि अक्सर पेयर जो है ना वो रात को 1 बजे वाली जो उसकी लास्ट एच फोर की कैंडल है वो बड़ी जबरदस्त लगाते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने मार्केट को जो है ना वो 3 फेज के अंदर जो है ना डिवाइड किया हुआ है, यानी कि ये मैंने अपने लिए आसानी की हुई है। आज वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो मैंने ये अपने लिए आसानी की हुई है, मुझे टाइम पता है ना तो मैं अपना बाकी टाइम जो है ना उस हिसाब से मैनेज करता हूँ। मुझे पता है कि अगर इन 3 सेशंस में से मैं एक भी पकड़ लूंगा ना तो मुझे अच्छा जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखें B1 अच्छा था, C1 अच्छा, ये देख लें, अभी मैं आप लोगों को ये बात बता के हूँ, अभी अभी देख लें। B1 ने स्पाइक दिए और ये देखें कहाँ तक चला गया 85 तक, ठीक है, कितना बड़ा स्पाइक दिया। 3000 देख लें स्पाइक दे रहा है, ठीक हो गया। बूम 500 देख लें आप लोग, ये भी स्पाइक दे रहा है, ठीक है। यानी कि आज ये वाला सेशन जो है ना वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। आज आप लोगों ने देखना है जो 1 से 5 बजे वाला जो है ना इसके अगला सेशन आएगा वो किस तरह रहता है, तो उसके बाद फिर 5 से 8 देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बूम तो इसकी बात करें ना तो ये बेसिकली आप लोगों का इस जो है ना वो सप्लाई जोन के अंदर है, ठीक है। तो अभी तो चूंकि ये इसको ऊपर जो है ना वो निकल गया, लेकिन अभी हम इसका वापस वेट करेंगे ये इसके अंदर आए, यहाँ पे आएगा, एविडेंस हम लोग देखेंगे और फिर जो है ना इसको यहाँ से बाय में कैच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है ना वो इस एरिया को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ठीक है, ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर आप लोगों के पास ये वाला जो है ना वो स्पोर्ट एरिया मार्क है। फिर हम इसको इस स्पोर्ट एरिया से जो है ना वो पकड़ेंगे। ये भी फिलहाल जो है ना जोन ही बना है, सिंपल स्पोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट एक दफा यहाँ से और निकलेगी ना तो फिर डबल बॉटम भी हो जाएगा और फिर ये मेजर स्पोर्ट जो है ना वो आपकी बन जाएगी H1 टाइम फ्रेम के अंदर। अभी जो है ना ये माइनर स्पोर्ट है, अभी ये एरिया देखेंगे उसके बाद हम लोग इस एरिया को जो है ना वो देखेंगे। अभी जो है ना मैं बात करता हूँ क्रैक 300 की, ये देख लें जी, बात वहीं पे आ गई है, ठीक है। तो ये वाला एरिया हम लोगों ने मार्क किया था इसका, ठीक है। तो इसने जो है ना वो अच्छी ट्रेड दी है 5 से 8, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए जरा, ये 1 बजे यानी कि पूरे 6 बजे जो है ना ये मूव आई है, 6, 7 और 8, ये 3 घंटे देख लें। वही मैंने आप लोगों को बताया ना कि 5 से 8 जो है ना ये टाइम बड़ा बेस्ट जो है ना वो होता है, ये देख लें उसी के अंदर इसने जो है ना वो मूव दी है। ये एरिया हम लोगों ने जो है ना वो रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ था, लेकिन मार्केट इससे ऊपर गई फिर आके जो है ना वो उसने नीचे मूव दी। अभी अगर इसकी मैं बात करूं, जैसे कल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ना कि इसके बाय के चांसेस हैं, अभी भी अगर ये इस जोन में आता है तो इसके बाय के चांसेस है। लेकिन अगर ये वाला एरिया ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर इसके सेल के चांस है, ठीक है। ये वाला एरिया अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो ऊपर जाएगा, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसी को रीटेस्ट करके वापस नीचे आएगा। दोनों सूरतों में अच्छा एविडेंस देके हम लोग जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। लास्ट पेयर है जी हमारे पास क्रैश 500। क्रैश 500 को जो है ना वो सिंपली जो है ना वो हम लोग देखेंगे कि ये वाला एरिया ये जो क्रॉस करे,
यानी कि सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे, अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। अगर ये रिजेक्शन नहीं दिखाता तो वैलिड जो है ना बहुत जबरदस्त जोन जो है ना वो ये वाला होगा। ये कल की एंट्री जो है ना मार्क की हुई है, चूंकि वहां तक आया नहीं है, यहीं पे घूम रहा है, इसका इंतजार करेंगे ये ऊपर तक जो है ना वो आए। अगर ये यहाँ तक आता है फिर हम लोग जो है ना इसी जोन से इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें एक रिस्क जरूर लेंगे अगर ये यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है तो, ठीक है। बाकी कमेंट्स में मुझे जल्दी से बताएं जो है ना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं अगले डे की जो वीडियो है ना उसके अंदर वो चीज़ क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।